बच्चों हम लोगों ने इससे पहले डिस्कस किया था, इससे पहले वाले वीडियो में क्या बताया था मैंने आपको, फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में बताया था। तो फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में नहीं बताया था वो एटम या ग्रुप ऑफ एटम जिनके ऐड करने से क्या होता है, हमारे जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जो कि अनरिएक्टिव है, उनकी रिएक्टिविटी हमारी बढ़ जाती है। ठीक है बच्चों, तो आज हम डिस्कस करेंगे एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक बच्चों, होमोलोगस सीरीज़। ठीक है, होमोलोगस सीरीज़ में से क्वेश्चन भी आया हुआ है और अरमान ने मुझे एक क्वेश्चन भेजा था, तो मैंने कहा था अरमान जब मैं पढ़ाऊंगा तो वो क्वेश्चन आप खुद ही कर लेंगे अपने आप। ठीक है, तो देखिएगा इसको पढ़ने के बाद वो क्वेश्चन आप खुद ही सॉल्व कर लेंगे। तो बच्चों होमोलोगस सीरीज़ एक ऐसी सीरीज़ है या ऐसा ग्रुप है हमारे हाइड्रोकार्बन्स का जिनका सेम स्ट्रक्चर होता है और सेम केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती है। ठीक है, जैसे आपने देखा हमारे एलिमेंट्स होते हैं जिनका सेम इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर होता है, आपने पढ़ा होगा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में 9th में। तो उनको उनका सेम इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर होने की वजह से वो सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़ हो जाती हैं, जिनकी वजह से हम उनको पीरियडिक टेबल में सेम ग्रुप्स में रखते हैं। ठीक है, ऐसे ही हमारे जो हाइड्रोकार्बन्स हैं जिनका सेम स्ट्रक्चर है और सेम केमिकल प्रॉपर्टीज़ है, उनको हम सेम ग्रुप में रखते हैं, वो एक ग्रुप हमारा क्या कहलाता है, होमोलोगस सीरीज़ कहलाती है। ठीक है, और बच्चों इसमें जो हमारा जो अरेंजमेंट होता है हम कैसे प्लेस करते हैं कि जो हमारा प्रीसीडिंग जो हमारा कंपाउंड होगा वो अपने आगे वाले से क्या कितना डिफरेंस आ जाता है, उसके अंदर CH2 ग्रुप का डिफरेंस आ जाता है, यानी कि जो पहले वाला होगा उससे आगे वाला जो होगा उसमें एक कार्बन ज़्यादा होगा और 2 हाइड्रोजन ज़्यादा होंगे। ठीक है, तो देखिए डेफिनेशन क्या है इसकी, जो आपकी बुक्स में है बता देता हूँ मैं, वही मैंने लिख दिया जो भी मैंने बताया था, फिर मैं एग्जाम्पल से ही समझा दूंगा। क्या है देखिए बच्चों, होमोलोगस सीरीज क्या है, एक ग्रुप है, इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है, हैविंग सिमिलर स्ट्रक्चर एंड सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़। ठीक है, तो क्या कहलाते हैं, इन विच जिसके अंदर क्या होगा, जो सक्सेसिव कंपाउंड होगा यानी जो आगे वाला कंपाउंड होगा, सक्सेसिव कंपाउंड डिफर बाय CH2 ग्रुप। कितना डिफरेंस आ जाएगा पीछे वाले आगे वाले में, CH2 ग्रुप यानी कि एक कार्बन का और एक हाइड्रोजन का। देखिए और समझ में आ जाएगा, जैसे फॉर एग्जांपल बच्चों देखिए ये हमारा क्या है, जितने भी हमारे अल्केन हैं, ठीक है, वो होमोलोगस सीरीज बनाते हैं। कैसे बनाते हैं देखिए, ये आपका क्या था, एक कार्बन है तो क्या हो गया आपका ये मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन एंड सो ऑन। मैंने लिखा है आर द फर्स्ट पहले 5 मेंबर हैं ऑफ होमोलोगस सीरीज ऑफ अल्केन। ठीक है, और इनका जनरल फार्मूला भी सबका सेम ही होगा, CN, आपको लोगों को पता है CnH2n+2। ठीक है, ऐसे देखिए बच्चों हमारा ये भी एक होमोलोगस सीरीज हो गई, ये किसकी हो गई, अल्कीन की हो गई। ठीक है, अल्कीन यानी कि ये क्या हो गया आपका 2 आ रहे हैं कार्बन एटम, तो ये हो जाएगा आपका इथीन। ठीक है, इथेन नहीं होगा, इथीन हो जाएगा क्योंकि अभी अल्कीन है। इथीन क्योंकि मीथीन तो होती नहीं है, क्योंकि हमें जो है डबल, आपको पता है डबल बॉन्ड बनाने के लिए 2 कार्बन एटम की ज़रूरत पड़ती है, तो आपकी अल्कीन और अल्काइन जो हैं उसके लिए मिनिमम 2 कार्बन चाहिए, डबल और ट्रिपल बॉन्ड के लिए। तो ये क्या हो जाएगा आपका इथीन, और ये प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सीन, ऐसे आपका चलता चला जाएगा। आर द फर्स्ट 5 मेंबर ऑफ ये किसकी होमोलोगस सीरीज हो गई, ये हो गई आपकी किसकी, अल्कीन की हो गई। ठीक है बच्चों, इसका जनरल फार्मूला भी आपको पता है CnH2n होता है। ऐसे ही बच्चों ये आ गया आपका, ये क्या आ गया आपका, इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, हेक्साइन। ठीक है, ये होमोलोगस सीरीज कौन बना, किसकी हो गई, अल्काइन की हो गई। तो बच्चों इसमें जो भी इसका जनरल फार्मूला क्या होगा, CnH2n-2। ठीक है, अच्छा आप देखिए एक चीज़, वही चीज़ जो मैंने अभी यहाँ लिखी थी, देखिए इसमें कितने कार्बन है, एक कार्बन है और 4 हाइड्रोजन है। इसके आगे जो कि हमने हमारा सक्सेसिव कंपाउंड, इसके जो आगे वाला होगा सक्सेसिव होगा इसका, देखिए इसमें एक कार्बन था, इसमें 2 कार्बन हो गए, इसमें 4 हाइड्रोजन थे, इसमें कितने हो गए, 6 हो गए। तो डिफरेंस कितने का निकल के आ गया, अगर इन दोनों का डिफरेंस निकालें कितना आ रहा है, CH2 का, CH2 का डिफरेंस आ रहा है, एक कार्बन 2 हाइड्रोजन। ऐसे अगर आप इसको इससे कंपेयर करेंगे, यहाँ 2 कार्बन है, यहाँ कितने हो गए, 3 कार्बन हो गए, यानी इसमें देखिए एक कार्बन बढ़ गया और हाइड्रोजन कितने बढ़े, 2 बढ़ गए। ठीक है, तो ये वाली लाइन समझ में आई होगी, हैविंग सिमिलर स्ट्रक्चर एंड सिमिलर केमिकल इन विच द सक्सेसिव कंपाउंड डिफर बाय CH2 ग्रुप। बच्चों सब में होगा, चाहे आपका अल्केन हो, चाहे अल्कीन हो, चाहे अल्काइन होगा, आप चेक करके देखिएगा। देखिए इसमें देखिए इससे आगे वाले को देखिए, इसमें 2 कार्बन है, इसमें 3, यानी एक कार्बन बढ़ गया, इसमें 2 हाइड्रोजन है, इसमें 4 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन है, तो एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस आएगा आगे वाले में, सक्सेसिव जो आपका कंपाउंड होगा उसमें।
अच्छा बच्चों, मैंने आपको वो भी पढ़ाया था अभी, मैंने जैसे बताया था फंक्शनल ग्रुप बताए थे। तो अगर हमारे हाइड्रोकार्बन्स के अंदर फंक्शनल ग्रुप हैं तो ये भी हमारी होमोलोगस सीरीज़ बनाते हैं। जैसे आपका अल्कोहल हो गया, या आपका हेलोजन फैमिली हो गई, ठीक है, या एल्डिहाइड्स हो गए, या आपके कार्बोनिक एसिड हो गए, ठीक है, तो वो भी बनाते हैं। देखिए फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया द ऑर्गेनिक कंपाउंड सच एज हेलोअल्केन्स, ठीक है, हेलोअल्केन्स पता है आपको, जैसे मैंने बताया क्लोरोमीथेन, क्लोरोप्रोपेन, वो नेमिंग हम बाद में देखेंगे। फिलहाल मैं ये बता दूं कि अगर आपके हाइड्रोकार्बन्स के अंदर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो वो भी आपकी होमोलोगस सीरीज बनाएंगे। तो देखिए द ऑर्गेनिक कंपाउंड सच एज हेलोअल्केन्स, अल्कोहल हो गया, कीटोन्स हो गया, एक्सेट्रा, ठीक है, ऑल्सो फॉर्म, ये भी होमोलोगस सीरीज बनाएंगे, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये क्या हो जाए, एक कार्बन है तो ये क्या हो जाए क्लोरोइथेन, ठीक है, दो कार्बन आ गए तो क्लोरोमीथेन, क्लोरोप्रोपेन। देखिए बच्चों इसमें भी अगर आप कंपेयर करेंगे आगे वाले से तो एक कार्बन और दो हाइड्रोजन का डिफरेंस आना चाहिए। देखिए इसमें एक कार्बन है, इसमें दो कार्बन हो गए, इसमें हाइड्रोजन 3 है तो इसमें हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे, ठीक है। तो वो रूल सबके साथ लगेगा जो यहाँ पे लिखा हुआ है, इन विच सक्सेसिव कंपाउंड डिफर बाय CH2 ग्रुप। और बच्चों इस पे ऑब्जेक्टिव ये बना देते हैं। तो ठीक है, तो ये हो गया आर द फर्स्ट 4 मेंबर्स ऑफ होमोलोगस सीरीज। मैंने शॉर्ट में लिख दिया HS, H.S का मतलब क्या है, होमोलोगस सीरीज ऑफ हेलोअल्केन्स, ठीक है बच्चों। ऐसे ही देखिए आपका ये अल्कोहल ग्रुप है तो ये क्या हो जाएगा, मीथेनॉल, प्रोपेनॉल, मीथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल आर द फर्स्ट 4 मेंबर ऑफ होमोलोगस सीरीज। HS ऑफ अल्कोहल का हो गया। ऐसे बच्चों कीटोन हो गया। अच्छा कीटोन जो होता है बच्चों हमारा जो हम पढ़ते हैं कीटोन में क्या मिनिमम हमें कितने कार्बन की ज़रूरत पड़ती है, कम से कम 3, ठीक, क्योंकि कीटोन ग्रुप हमेशा मैंने शायद बताया था जब फंक्शनल ग्रुप बताया था ये जो कीटोन ग्रुप है हमारा CO, जो फंक्शनल ग्रुप है हमारा, ये हमेशा मिडिल में होगा, ठीक है, किसके, हमारे हाइड्रोकार्बन के। तो इसके लिए जब मिडिल में है तो इधर एक कार्बन इधर भी होना चाहिए मिनिमम, और एक कार्बन इधर भी होना चाहिए। तो ये इसके लिए कम से कम हमें 3 क्या कहते हैं कार्बन की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो इसमें एक में अगर एक कार्बन है तो उससे भी आप कीटोन नहीं, उसमें कीटोन प्रेजेंट नहीं हो सकता, 2 हैं तब भी नहीं हो सकते, ठीक है। तो मिनिमम यानी एक तो इसका कार्बन हो गया आपका कीटोन ग्रुप का, और 2 इधर हमारे हाइड्रोकार्बन के हो गए, मिथाइल ग्रुप लग गए इधर उधर, ठीक है। तो हमेशा मिडिल में प्रेजेंट होगा कीटोन ग्रुप, और मिनिमम 3 कार्बन इसके लिए चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा हमारा कीटोन हो गया। तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, 1 2 3 कार्बन है तो 3 कार्बन वाला क्या होगा, प्रोपेनोन हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही 1 2 3 4 ये ब्यूटेनोन हो जाएगा, ठीक है। तो मैं नेमिंग बता दूंगा आपको। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये होमोलोगस सीरीज किसकी हो गई, आर द 3, मैंने 3 दे दिए इसमें, ये हो गई आपकी कीटोन की, ठीक है। अच्छा बच्चों ऐसे ही लास्ट में जो हमारे कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं इनको हम ऑर्गेनिक एसिड भी कहते हैं। तो ये भी मतलब हमारे जो हैं होमोलोगस सीरीज बनाएंगे। और ऑब्जर्व कर लीजिएगा, देखिए जैसे ये आपका मिथोनिक एसिड हो गया, ये आपका क्या हो गया, नेमिंग में बार बार कह रहा हूँ, बताऊँगा सही से अभी। तो ये हो जाएगा आपका क्या, मिथोनिक एसिड। अब देखिए एक ही कार्बन है तो मिथोनिक एसिड हो जाएगा। इसमें कितने, 2 कार्बन है तो ये प्रोपोनिक एसिड। ऐसे ये सॉरी इथोनिक एसिड, ये प्रोपोनिक एसिड। इसमें कितने कार्बन हो गए, 3 और ये 4, तो ब्यूटोनिक एसिड, ठीक है। तो 4, हाँ ये क्या हो गया आपके होमोलोगस सीरीज किसकी बन गई आपकी। तो मैंने शुरू के 4 4 5 5 बता दी नाम, बाकी तो ये चलते चले जाएंगे, ऐसे कार्बन बढ़ते चले जाएंगे, वैसे नेमिंग इसकी चेंज होती चली जाएगी। तो ये हो जाएंगे 4 मेंबर हैं ये होमोलोगस सीरीज HS, होमोलोगस सीरीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड और ऑर्गेनिक एसिड, ठीक है बच्चों। अब इसके बाद में इसकी होमोलोगस सीरीज कुछ प्रॉपर्टीज़ बता दूंगा, फिर हम नेमिंग सीखेंगे कैसे हम अपने, अगर हमारे हाइड्रोकार्बन के अंदर फंक्शनल ग्रुप है तो उसकी हम कैसे नेमिंग करते हैं, ठीक है बच्चों। तो आप लोग इसको पॉज करके नोट कर लिए। तो आइए बच्चों कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी हम डिस्कस कर लेते हैं होमोलोगस सीरीज़ की। मैंने पॉइंट कर दी हैं, मैं पढ़ देता हूँ और आपको समझा भी देता हूँ। जैसे क्या है 4-5 हैं ये, और बच्चों इसमें से भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है आपका, इंपॉर्टेंट है ये। तो देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है होमोलोगस सीरीज़ की। पहली क्या है, ऑल द मेंबर्स ऑफ होमोलोगस सीरीज़ कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द सेम जनरल फार्मूला, ठीक है बच्चों। जितने भी हमारे मेंबर होंगे किसी होमोलोगस सीरीज़ के, उनको हम सेम ही जनरल फार्मूले से रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आपकी अल्केन सीरीज़ है, तो अल्केन सीरीज़ को आप कैसे रिप्रेजेंट, किस फार्मूले से रिप्रेजेंट करेंगे, सब सारे मेंबर्स को CnH2n+2, ठीक है, CnH2n+2 से करेंगे।
ठीक है, सबको पता है जनरल फार्मूला। ठीक है, तो कहने का मतलब ये जितने भी मेंबर होंगे किसी सेम होमोलोगस सीरीज़ के, उसका जो फार्मूला होगा सबका एक ही होगा। जैसे अल्कीन सीरीज़ का फार्मूला क्या होगा, CnH2n+2। अगर आप उसका देखना चाहते हैं अल्कीन का, तो आपको पता है उसका क्या हो जाएगा, CnH2n। ठीक है, CnH2n। तो ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया होगा पॉइंट। अब देखिए आप नेक्स्ट पॉइंट क्या है, एनी टू एडजेसेंट होमोलोगस डिफर बाय 1 कार्बन एटम एंड 2 हाइड्रोजन एटम। ये मैंने आपको बता ही दिया था कि अभी जो बताया था कि जो पहला जो फर्स्ट होगा आपका मेंबर और उसके जो आगे वाला मेंबर होगा उसमें कितना डिफरेंस आ जाएगा, 1 कार्बन का और 2 हाइड्रोजन का। जैसे फॉर एग्जांपल आप देखिए इसका हम देखिए जैसे आपका मीथेन ले लिए, अल्केन से ही समझते हैं, मीथेन CH4 है और इसके नेक्स्ट जो आएगा क्या आएगा, C2H6। ठीक है, ये तो निकाल सकते हैं हम। तो कितना डिफरेंस आ रहा है, कितना आ गया, 1 कार्बन बढ़ा है और 2 हाइड्रोजन, यानी कि CH2 का डिफरेंस आएगा। ठीक है बच्चों, तो एनी टू एडजेसेंट होमोलोगस डिफर बाय 1 कार्बन एटम एंड 2 हाइड्रोजन एटम। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, द डिफरेंस इन द मॉलिकुलर मासेस ऑफ एनी टू एडजेसेंट होमोलोगस इस कितना होगा, 14U। और ये हर होमोलोगस सीरीज में होगा जितनी मैंने आपको इससे पहले बताई थी। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल देखिए, मॉलिक्यूलर मास सबको निकालना आता होगा, आप चेक करिएगा CH4 का कितना होता है, 16U होता है। और इसका जो सक्सेसिव मेंबर है, नेक्स्ट मेंबर जो आएगा क्या आएगा, मीथेन के बाद क्या आएगा आपका ईथेन, इसका 30U होता है। तो अगर हम डिफरेंस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 14U होगा। ठीक है, ऐसे इससे आगे वाला जो मेंबर होगा उससे आप माइनस करेंगे इसको, तो उसमें भी 14U ही आएगा। तो क्या है हमारा जो डिफरेंस होगा इन दी मॉलिक्यूलर मासेस ऑफ एनी टू एडजेसेंट होमोलोगस इज़ 14U। और ये फिर मैं कह रहा हूँ सारी जितनी भी होमोलोगस सीरीज हैं सब में ये आपके जो पॉइंट हैं ये कैरेक्टरिस्टिक्स अप्लाई होंगी। अच्छा, याद रखिएगा इसको, कितना होता है, 14U। अच्छा, अब क्या आ गया आपका नेक्स्ट पॉइंट, क्या है आपका 4th, ऑल द कंपाउंड्स ऑफ अ होमोलोगस सीरीज शो सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। सब सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज शो करेंगे, इसलिए हमने इनको एक ही ग्रुप में या सीरीज में रखा हुआ है। जैसे फॉर एग्जांपल आपके जो अल्केन्स होते हैं वो क्लोरीन के साथ कौन सा रिएक्शन शो करेंगे, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करेंगे। ठीक है, यानी जब भी जैसे मीथेन है, मीथेन अगर क्लोरीन से रिएक्ट कराएंगे मीथेन का, तो एक हाइड्रोजन हटेगा और उसकी जगह क्या आ जाएगा आपका, कौन सा फंक्शनल ग्रुप आ जाएगा, हेलो अल्केन, यानी कि Cl लग जाएगा। तो क्या बन जाएगा आपका मीथेन से क्लोरोमीथेन। ऐसी जब नेक्स्ट मेंबर उसका क्या होगा, ईथेन आएगा तो क्लोरोईथेन, उसके आगे क्लोरोप्रोपेन। ठीक है, तो जितने भी कंपाउंड होते हैं, ऑल द कंपाउंड्स ऑफ होमोलोगस सीरीज शो सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़। ठीक है, अच्छा लास्ट देख लीजिए कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है बच्चों। अच्छा, केमिकल प्रॉपर्टीज़ तो आपके क्या कहते हैं शो हो रही हैं सेम, लेकिन बच्चों फिजिकल प्रॉपर्टीज़ चेंज हो जाती है। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ वैसे चेंज होती हैं क्योंकि मॉलिक्यूलर मास आपका चेंज हो जाता है। जैसे आप आगे वाले मेंबर पे जाएंगे, जैसे मैंने बताया था इसका मीथेन का 16 है, इसके आगे जाएंगे 30 आ जाएगा, इसके आगे जाएंगे और, तो जिसकी वजह से क्या होगा, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में चेंज आ जाता है। ठीक है, तो वही मैंने लिख दिया है, विथ इंक्रीज इन द मॉलिक्यूलर मास अ ग्रेजुअल चेंज इन द फिजिकल प्रॉपर्टीज इज सीन। फॉर एग्जाम्पल जैसे मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाएगा विथ इंक्रीज इन द मॉलिक्यूलर मास। और बच्चों डेंसिटी भी चेंज हो जाती है जैसे मॉलिक्यूलर मास आपका बढ़ेगा जब आगे जाएंगे आप अपने नेक्स्ट मेंबर पे। ठीक है, तो बच्चों आप इसको अच्छे से नोट करिए और अगर किसी पॉइंट में कुछ समझ में नहीं आए तो आप मुझसे डिस्कस कर लीजिएगा, मैं दोबारा उसको समझा दूंगा। ओके बच्चों।